ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के भेष में शिव जी का हिमालय के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ ना करने को कहना। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना और हिमावन की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अन्य भक्ति देख इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तंदारत गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिवजी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वह हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव महादेव, करुणा सागर शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। स्वामी, आप भक्त उत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दिनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़वाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमालय की अन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक बताई। देवताओं की यह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपने कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घरों को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तंदारत भक्त उत्सल महेश्वर भगवान शंभु जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैल राज के वहां गए। उस समय गिरिराज हिमावन सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्न पूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर वह सदाशिव ने पद अर्पण किया। वह हाथ में दंड छत्र, शरीर पर दीप वस्त्र, ललाट में उज्ज्वल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में साल ग्राम धारण किए भक्ति पूर्वक हरि नाम का जाप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देख सम परिवार
हिमालय उठ कर खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें अपूर्व अतिथि देवताओं को भूतल पर दंड दंड के समान पड़ पड़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्रह्म स्वरूपी ब्रह्म रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई। बच्चों देखो, पार्वती ये हिमालय अब भी नहीं पहचाने कि ये शिव जी हैं, लेकिन माँ पार्वती पहचान गई कि ये मेरे शिव हैं। जब ये भगवान ब्रह्मा विष्णु ये इंद्र सारे आए और कहने लगे कि भगवान आपको एक दफ़े और जाना चाहिए, और हिमालय और मैना आपसे बहुत भक्ति आपकी करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, आपको एक दफ़े और जाना चाहिए और आप हाथ मांगने के वास्ते। तो शिव शंकर भगवान भेष बदल के आए, ब्राह्मण का भेष बदल के आए। तो ये सारे बैठे हुए थे एक ही जगह। तो इन्होंने मतलब माँ पार्वती तो पहचान गई शिव भोले को, लेकिन जो ये मैना थी और हिमालय, तो ये नहीं पहचाने। तो इन्होंने भक्ति भाव तो की उनकी, सीधे लिट के भगवान का नमस्कार किया, पैर पकड़े, पैर छुए और बैठने को दिए। देखो, पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी। अंत उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्रह्म रूपीधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिव को सबसे अधिक मनोमंचित शुभ आशीर्वाद प्रदान शिवा को सबसे अधिक मनोमंचित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। सेल धीराज हिमावन ने बड़े आदर से उन्हें मधु पाक आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया। ततश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमावन ने उनका कुशल समाचार पूछा। मुनि अत्यंत प्रीति पूर्वक उन धिज्य राज की विविध पूजन करके शैल राज ने पूछा, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिजा से शीघ्र ही आदर पूर्वक कहा। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की विनती का आश्चर्य लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्ध आत्मा, दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दीप सुक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित, असंग, कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहती हो। वह रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में सांप लपेटते रहते और योग। बच्चों, हिमावन ने पूछा शिव जी से, ये ब्राह्मण से कि ब्राह्मण देवता आप कहाँ से आए हो? तो इन्होंने कहा, बोले कि मैं ज्योतिषर हूँ, मैं कुंडली बताता हूँ
और आप अपनी पुत्री लक्ष्मी समान आप अपनी पुत्री को उस कंगाल के साथ शादी करना चाहते हो, शिव जी के साथ, क्योंकि शिव जी ही अपनी खुद की बुराई खुद कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो तो शमशान में रहता है, शमशान का राख लपेटते हैं, और ये सांप लपेटे रहते हैं। तो आप उनके साथ आप अपनी पुत्री का विवाह क्यों करना चाहते हो, देना चाहते हो? वह रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में सांप लपेटे रहते हैं और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही नंगे धड़ंगे घूमते हैं। आभूषणों की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। वह कुपुत्र और कुशील हैं। संभावत विहार से दूर रहते हैं। सारे शरीर में भस्म रमाते हैं। क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है वह किसी को ज्ञात नहीं। अत्यंत कुति सठाक बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वह भले बुरे सबको आश्चर्य देने वाले ब्राह्मणशील नागहार धारी भिक्षुक कुमार्ग करने वाले हैं। ऐसे अयोग वर को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं। अचल राज अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज मेरे कथन का मर्म समझो। ये शंकर भगवान खुद ही अपनी बुराई करते हैं, कहते हैं कि उनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो क्रोधी हैं। वो सबको आशीर्वाद देने में और सबको उनकी मनोवांछित फल देने में रहते हैं। वो आप अपनी पुत्री का ब्याह मत करो, क्योंकि शिव शंकर भगवान पूरी परीक्षा लेके बच्चों जब पार्वती को अपनाएंगे। श्रेष्ठ गिरिराज मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पत्र को ढूंढ रखा है वह इस योग नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में पूंजी भांग भी नहीं है। वह सर्वथा निर्धन है। गिरिराज तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मैना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो, क्योंकि ये कह रहे हैं शिव जी कि उनके घर एक दाना भी नहीं है खाने को, पहनने को कपड़ा नहीं है, वो भूखे मरते हैं। वो क्या आपकी बेटी को राज रजाएंगे? आप अपनी बेटी का हाथ देना चाहते हो, आप ये तो देखो कि आपकी बेटी वहाँ सुखी रहेगी या नहीं, क्योंकि ये बुराई कर रहे हैं खुद का। क्योंकि खुद की बुराई करने में बच्चों कोई दोष नहीं होता। और इंसान अगर गलती करता है, मान लो हम गलती करते हैं, तो हमें पता होता है कि हम यहाँ पे गलत हैं, लेकिन हम उसको हाँ नहीं भरते, क्योंकि गलती करके भी हम हाँ नहीं भरते तो वो हम पाप के भागी बनते हैं। जैसे अगर हम गलती कर लिए और हमें पता है कि हमने ये गलती किया है, तो बच्चों अगर कोई गलती माँ बाप पूछते हैं तो आप सच सच बता दो, क्योंकि एक गलती छिपाने के वास्ते आपको 100 गलती
छिपाना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। और आप एक गलती अभी कर चुके हो, अपने माँ बाप को नहीं बताए, तो आप 10 गलती करोगे। तो पहले ही आप अपने माँ बाप को बता दो कि मैंने ये गलती किया है। माँ बाप को बता के जो आपने गलती किया वो माँ बाप को बता के भगवान को अर्पण कर दो। पाप के भागी वो इंसान नहीं होता। अगर गलती पे गलती, गलती पे गलती हम करते जाते हैं और पाप पे पाप, पाप पे पाप हम करते जाते हैं, तो हम पाप के पूरे भागीदार होते हैं। जो परमात्मा ने हमें थोड़ा सा ज्ञान, क्योंकि देखो मृत्यु लोक में परमात्मा क्यों भेजते हैं? परमात्मा जिस टाइम गर्भ में बच्चा रहता है, हर एक बच्चा 3600 जात का भगवान एक ही भेष में और एक ही रूप में डाल के भेजता है कि वो मेरी भक्ति करेगा। क्योंकि ये 84 करोड़ साल तक हम भुगतते रहते हैं, तो भगवान कहता है कि मैं मानो जन्म दूं इनको जो ये भक्ति करें। बच्चों, हम धरती पे आके भगवान को भूल जाते हैं और 84 के चक्कर को हम भूल जाते हैं कि हमें 84 का चक्कर भी फिर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम भुगत के आए हुए हैं। हम बच्चे, अगर मैं या आप, अगर हम ये सोचें कि भगवान ने हमें वैसे ही जन्म नहीं दी, बच्चों हम 84 के चक्कर लगा के आए हैं। 84 लाख साल, 84 लाख वर्ष का चक्कर लगा के हम आए हैं। तो बच्चों, हमें हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूजी भांग भी नहीं है। वह सर्वथा निर्धन है। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मैना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से ना पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। शिव जी कह रहे हैं कि आप सबसे पूछो। आप अपने भाई से पूछो, बहन से पूछो, पत्नी से पूछो, रिश्तेदार से पूछो, पंडितों से पूछो, ज्योतिषी से पूछो, लेकिन आप पार्वती से मत पूछना, क्योंकि अभी उनको ये परख और समझ नहीं है कि बुरा भला का उनको अभी समझ और पहचान नहीं है। शिव जी कह रहे हैं हिमाने से, गुण दोष की परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र शीघ्र खा पीकर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को चले। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिव शंकर भगवान ने अपनी इतनी बुराई करी है, इतनी बुराई करी हैं हिमालय से, और क्योंकि सारा पूरा उनका परिवार बैठा था, सारे के सामने अपनी बुराई की है। बच्चों, अगर हम रिश्ता देखने जाते हैं, अगर देखो पड़ोस में भी कोई बुरा बता देता है, तो हम 10 दफ़े सोचते हैं और किसी न किसी गुप्तचर को भेज के पता लगाते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। कैसे हम रिश्ता करते हैं ना बच्चों, रिश्ता करते हैं और हमारे कान में जरा सा भी उसको कोई ये बता दे कि ये लड़का नशा करता है या कुछ गलती है, इसमें गलत है लड़का, तो हम बच्चों गुप्तचर को, जैसे किसी को जासूस को भेजते हैं, पता करते हैं, अड़ोस में करते हैं, पड़ोस में करते हैं, क्योंकि लड़की का सवाल है, जीवन का सवाल है। गुड्डा और गुड्डी का खेल नहीं है। अब शादी होती है बच्चों, तो ये गुड्डा गुड्डी का खेल ही जैसे बना रखा है सबने। देखो, बुरा मत मानना, क्योंकि पहले के ज़माना में अगर शादी हो जाया करता बच्चों, तो कोई ससुराल से लड़की घर नहीं आती थी। अब तो थोड़ी थोड़ी बात में, क्योंकि अब सहन शक्ति
ना तो लड़की में रहा, ना लड़कों में रहा। तो इसी वजह से तलाक उनका जल्दी होता है। पहले के इंसान बहुत शक्तिशाली थे। उनमें जो सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती थी। ये कहते हैं ना, अब तो देखो हर एक इसमें मोबाइल में इसमें ये आ जाता है कि अगर कुछ बोलें तो बर्दाश्त मत करो। क्योंकि ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए किसी की। जैसे कोई तंग कर रहा है तो ज़्यादा उसका बर्दाश्त मत करो, ये कहते हैं। लेकिन आजकल बच्चों देखो, अगर पति, मान लो, देखो मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ किसी का, पति अगर कह दे औरत से कि ठंडी रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे गरम रोटी खानी है, और गरम रोटी बना दो, तो उसी के वजह से उनके घर में लड़ाई हो जाती है। अगर पति ये कह दे कि गरम कर दो सब्जी, तो लड़ाई हो जाती है। ये छोटी छोटी बात में बच्चों, अगर आप ये पूछोगे तलाकशुदा से कि क्या बात हुई, तलाक कैसे हुआ, तो आप देखना कोई समझ ही में नहीं आता कि तलाक का कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हो गया। क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता। औरत अगर कह देती है कि मुझे आज 100 रुपये दे दो, तो पति 1000 सवाल करेगा उससे कि क्या करोगे, कैसे करोगे, कैसे। क्योंकि पहले के जो ज़माना में था, तो काम करके आते थे तो माँ बाप को पैसा देते थे, माँ बाप गृहस्थी चलाते थे। और अब का ज़माना है तो देखो, कहीं कहीं तो ऐसे, जैसे 100% में 50% तो पत्नी को देते हैं गृहस्थी चलाने के वास्ते, पूछते नहीं। 25% पूछते नहीं, 25% पूछते नहीं, काम दे, पैसा देने के बाद कहाँ करी, कैसे करी। वो उन औरतों को ये चाहिए कि 2 पैसे बचा के अपने पति को, जिस टाइम वक्त आए उसको ज़रूरत पड़े, तो अपने पति को पैसा दो। और जो औरत 25% हैं, उनको पैसे मिलते हैं, वो उसके पति ये हिसाब पूछते हैं, ये कहाँ करी, ये कैसे करी, ये ऐसे करी, वो ऐसे करी। वो औरत फिर जो पैसे छिपाती हैं, वो पैसे अपने ऊपर खर्च कर देती है, क्योंकि गुस्से में। और 50% जो कमाता है इंसान, लड़का, वो अपने जेब में रखता है, वो खुद खर्च करता है। तो जो 50% लड़का कमाता है और खर्च के वास्ते देता है, वो करता है, तो उसके हाथ में लक्ष्मी का वास धीरे 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 खत्म हो जाता है। क्योंकि औरत को लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो आदमी अगर कमाए और औरत को ला के दे, और माँ है तो माँ को ला के दे, उसके घर में बरकत होता है। क्योंकि माँ को पता है कि ये पैसा यहाँ खर्च करूँ, इतना करूँ। जो आजकल के बच्चे हैं, वो अपने मोमोज में और ये डोगा डोगी में, ये डोग क्या कहते हैं, हाई डोग की क्या कहते हैं, मैं तो खाती नहीं बच्चों। तो इसमें चौमीन में ये कल कुल्फी, पानी पतासा क्या कहते हैं, उनमें खराब कर देते हैं बच्चों। मैं भी खाती हूँ, मैं खाती हूँ छीना का रसगुल्ला। मैं वो छेना का रसगुल्ला खाती हूँ, चमचम खाती हूँ, रबड़ी खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ। लेकिन मैं बच्चों अपनी गृहस्थी देख के, हम जैसे कि साल 6 महीना में एक आध दफ़े खा लिए, तो बच्चों गृहस्थी जिस टाइम में बसानी है और चलानी है, तो मियाँ बीवी के एक गाड़ी के 2 पहिया होते हैं। अगर एक गाड़ी का पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती। तो बच्चों, आप ऐसे गृहस्थी चलाओ जैसे शिव शंकर भगवान ने चलाया है। अब शिव जी ने इतनी बुराइयां की हैं, अपने वास्ते, खुद के वास्ते इतनी बुराइयां की हैं। अगर आपके सामने आपके पति अगर थोड़ी सी भी आपकी बुराई कर देते हैं, तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। तो उन बच्चों से भी कहती हूँ कि आपकी औरत चाहे कैसे भी कपड़ा पहने,
चाहे कैसे भी तैयार हो, आप एक दफ़े उनका सराहना ज़रूर करा करो, क्योंकि औरत का दिल समुंदर होता है। औरत का दिल बहुत छोटा और बहुत कोमल होता है। उनको ठेस लगती है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आप ज़रा-सा उनका ये कह दिया करो, हाँ, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, आज तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। जिस टाइम खाना खाने बैठो तो खाना खाते समय बच्चों कभी जो मस्तक है, मस्तक में तोड़ी नहीं डालना चाहिए। अगर जिसके मस्तक में तोड़ी डलता है खाना खाते वक़्त, वो बच्चों उनके घर में दलीदर का वास बहुत जल्दी होता है। खाना खा लो, नमक कम है तो नमक माँग लो, मिर्च ज़्यादा है तो आप खाना खाने के बाद कह दो कि मिर्च थोड़ा कम डाला करो, तकलीफ़ होती है। औरत खुद ही समझ जाएगी। अगर के आपने खाना खाना स्टार्ट किया और नमक ज़्यादा है या कम है या मिर्च ज़्यादा है, आपने थाली उठा के फेंक दिया, तो एक बात ये सोचो बच्चों, आपने भरी थाली उठा के फेंकी है, आपके घर में माँ लक्ष्मी वास कैसे करेगी? इस थाली की वजह से तो हम बच्चों देश से परदेश चले जाते हैं। इस रोटी के वजह से हम गली-गली में फिरते हैं। इस रोटी के वजह से हमें जिसका मुख नहीं देखना होता है, उसका हम पैर पकड़ लेते हैं। तो बच्चों, अगर रोटी खाओ तो रोटी लक्ष्मी है, प्रेम से खाया करो। अगर घर में सब्जी नहीं है तो पानी के साथ रोटी खा लो। रोटी खा के 1 गिलास पानी पियो, देखो कितना अच्छा नींद आता है। तो बच्चों, जैसे भगवान इन्हें शंकर भगवान ने अपनी गृहस्थी बसाई है, इन्होंने ये बताया है कि देखो हर एक चीज़ से निकल के फिर हम लोग को कहें मृत्यु लोक में हम आए हैं। भगवान कहते हैं मृत्यु लोक में मैंने तुम्हें डाला है तो श्री हरि का नाम जपने के वास्ते। श्री हरि का नाम जपो, भगवान का नाम जपो। बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने गुरुदेव महाराज की जय।